इस वीडियो में मैं आपको कहीं भी ये नहीं बोलने वाला कि यार एनडीए में फेल होना अंत नहीं है और वो सारी बकवास चीजें। मेरा इंटेंशन इस वीडियो को लेकर बिल्कुल ही क्लियर है कि मैं कम से कम आपको वो 40 प्लस अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस बता दूं जो आप एनडीए में फेल होने के बाद में यूज कर सकते। मैं इतना तो बता दूंगा कि जो मैंने लर्निंग अपने फेलियर से ली है वो आप लोगों को भी पता हो। सही डायरेक्शन में लिए गया एक छोटा सा कदम भी है ना, हमें बेटर रिजल्ट देता है बजाय कि हम गलत डायरेक्शन में झूलते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज बता दूंगा जो आप भी अपने फेल होने के बाद यूज कर सकते हो। अब हम लोग वही छोटी मोटी पुरानी बकवास बातें कर लेते हैं कि हाँ भाई, फेलियर संसार का अंत नहीं है, बहुत सारे महान लोग फेल हुए हैं। अब्राहम लिंकन हर बार फेल हुए लेकिन एक लास्ट इलेक्शन जीते जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। उसके अलावा सेटबैक ओके और एक्सेप्ट करो, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे और बहुत सारी बकवास चीजें। ठीक है यार, मैं विश्वास नहीं करता। देखो, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसके अलावा एक चीज और याद रख लो कि यार आपकी मुसीबत में जब तक आप पहला कदम लेके खड़े नहीं होगे ना तो आप रियल लीडर हो ही नहीं। आप बस ठीक है बोल बच्चन के लिए बॉस बन सकते हो, लीडर वाली तो क्वालिटी आपके अंदर है भी नहीं। मैं अपनी लीडरशिप यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। अगर आप सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और एफटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको रीसेंट पैटर्न पे बेस्ड कुछ न्यूज मिलती रहती है। कुछ मैं अपनी इमोशन शेयर करता रहता हूँ आपके दुख की घड़ियों के अंदर। इसके साथ साथ भाई मैं बहुत सारे ऐसे अपडेट देता रहता हूँ जहाँ पे मैं फ्री में लोगों को मेंटोर करूंगा और दूसरे अपडेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। क्या ये वीडियोस प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहे हैं और इन वीडियो से आने वाला एक भी रुपया मेरी जेब के अंदर नहीं जाता। वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है यार, टू द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। अगर आप लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आप साइंस बैकग्राउंड से हो यानी कि पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो आप लोग जेई एग्जाम को कंसीडर कर सकते हो। फायदा ये होगा कि आप एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री जैसी एंट्रीज को कंसीडर करते हो ग्रेजुएट होने के बाद में, और ये आपको बिना एग्जाम के ही डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर आप लोग इंजीनियर हो तो फायदा ये भी हो जाएगा कि आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है जब आप लोग आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए एग्जाम दोगे, क्योंकि वहां पे आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश और थोड़ा सा जीएस के अंदर भी साइंस वाला पोर्शन फायदा दे देगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियर होने के साथ साथ अगर वो डायरेक्टली नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में टेरिटोरियल आर्मी के अंदर स्पेशल वैकेंसीज भी निकाली जा रही है इंजीनियर्स के लिए ही। अगर आप लोग साइंस की फील्ड में जा सकते हो, आईटी की फील्ड में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में जा सकते हो, मैकेनिकल सिविल की फील्ड में जा सकते हो, तो आज के टाइम की डिमांड ही ये सारी फील्ड है क्योंकि हम लोग एक टेक बूम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीजें है ना, हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाने का काम करेगी कि हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी हमारी कंट्री को आगे ले जाने में हेल्प कर देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पीसीएम के साथ में बायोलॉजी भी पढ़ी होती है। तो यार देखो, अगर आप लोग नीट का एग्जाम दोगे तो आप लोग नीट को क्वालिफाई करके एएफएमसी जा सकते हो। एएफएमसी जाने के बाद भी आप इंडियन आर्मी में एज अ डॉक्टर सर्व कर सकते हो परमानेंट कमीशन के तौर पे। साथ ही साथ में ऐसा होगा कि अगर आपको एमसीयू में मौका नहीं मिला तो बीडीएस और एमबीबीएस के थ्रू भी, इन दोनों एंट्रीज के थ्रू आप लोग इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस के लिए डॉक्टर बन सकते हो और बाद में आपको परमानेंट कमीशन भी मिल ही जाएगा। आर्मी के अंदर नर्सिंग सर्विसेज होती है, एयरफोर्स के अंदर भी होती है, नेवी के अंदर भी होती है। अब डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो यार मिलिट्री के साथ साथ में पैरामिलिट्रीज के अंदर भी होती है, वहां पे भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। देखो यार, आपको पता है कि लैक्स ऑफ केसेस इंडिया के अंदर पेंडिंग पड़े हुए। चुपचाप यहाँ पे बैठ के ज्ञान देना इज वेरी इजी, उस कीचड़ में उतर के उस कीचड़ को साफ करना इज वेरी हार्ड। तो ये बेटर ऑप्शन है सेकंड वाला, अगर आपको अपनी लीडरशिप रियल में शो करनी है। इस कीचड़ में उतरो, इस कीचड़ को साफ कर दो। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया लीगल सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप जैसे लॉयर्स की, आप जैसे जजेस की रिक्वायरमेंट है हमारे इस कंट्री पे। अब बेसिक क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशरी के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है। यूपीएससी के अंदर भी आपको हेल्प कर देगा अगर आप लोग लॉ को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे भी आप लोग एज ए अटॉर्नी काम कर सकते हो। एक कहावत है कि भाई लॉयर्स की और डॉक्टर्स की सैलरी है ना कभी फिक्स नहीं होती, वो आपके टैलेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो भाई आप हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में काम कर सकते हो। इंडियन आर्मी भी अपने अंदर आपको एब्जॉर्ब कर सकता है जैग एंट्री के थ्रू। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट नहीं चाहिए तो प्राइवेट चाहिए। चाहिए क्या? जॉब चाहिए। भाई कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, लाइफ के अंदर भी नहीं है और बिजनेस के अंदर भी नहीं है। यार क्यों तुमको जॉब टेकर बनना है? जॉब प्रोवाइडर भी तो बन सकते हो, जॉब गिवर भी तो बन सकते हो।
उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज को आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो जो आने वाले टाइम में दूसरों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए इन एग्जाम्स को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेरे फेवरेट इसमें कैट और टिस हैं। टिस की तो बहुत ही कम फीस होती है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि भैया मेरे को एयरफोर्स ही ज्वाइन करना था, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू मेक इट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रिकमेंड भी हो जाते हैं, रिकमेंड होने के बाद भी उनसे सीपीएसएस क्वालिफाई नहीं होता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप कमर्शियल पायलट के तौर पे अपना लाइसेंस ले सकते हैं डीजीसीए से। अभी लाइसेंस मिलने के बाद में अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर सर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, दूसरी सर्विसेज जो है वहां पे भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एफकेट एग्जाम देते हो तो एफकेट में भी आपको फायदा हो जाएगा और साथ ही टेरिटोरियल आर्मी के तौर पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब है क्योंकि अगर आपके हाथ में धन होगा, माया होगी, तभी तो आप दूसरों का भला भी कर पाओगे ना भाई। एक कहावत है, जिस कंट्री के टीचर्स अच्छे होते हैं वो कंट्री खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, जवाहरलाल नेहरू जी को आईएएस और आईपीएस बनाने से पहले आईटीएस बनाना चाहिए था, दैट इज इंडियन टीचिंग सर्विसेज। क्योंकि अगर हमारे टीचर्स अच्छे होते ना तो इतना रूडिमेंट्री और इतना गिरा हुआ स्तर हमारी एजुकेशन का नहीं होता। रट्टा मारने की बजाय हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान दें, तो वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया को गुड अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्कूल लेवल पे देखोगे तो सीटेट, स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएड, यूजीसी नेट और जेआरएफ के जो एग्जाम होते हैं उनको कंसीडर कर सकते हो। स्कूल में एनसीसी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको बोलते हैं एएनओस। एएनओस का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फौज के साथ में रह के नेशन बिल्डिंग के अंदर। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ में अगर आपको एज आर्ट सर्व करना है टेरिटोरियल आर्मी का तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी यार कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही स्टार्ट करना है, फेल हो गया हूँ एनडीए में, अब मैं अपनी कोचिंग शुरू करूंगा, कोचिंग शुरू करने के बाद में अमीर बनूंगा, अमीर बनने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा बुरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अरे वैसा कुछ नहीं होने वाला, बकवास चीजें हैं भाई ये। यहाँ पे भी बहुत सारा कंपटीशन है, इतनी सारी कोचिंग खुल गई है, बहुत ज्यादा। एजुकेशनल एंट्रीज को भी यूज किया जा सकता है एफकेट जैसे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एजुकेशनल ब्रांच की एंट्री आती है। साथ में आर्मी में भी एजुकेशनल हवलदार की पोस्ट आती है। उसके अलावा नेवी भी एजुकेशन लेवल की पोस्ट को कंसीडर करता है। आपको पता है रिसेंट में स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा बूम देखने को मिल रहा है। मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तो ये बूम बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। तो आप लोग स्पोर्ट्स की फील्ड को भी अपना सकते हो एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर। अगर आप एथलीट हो तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। और मैंने यूजुअली ऐसा पाया है कि जो ये स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, ये एएनओ के रोल में ज्यादा मिलते हैं। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के तौर पे भी आप लोग काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको इन सारे एग्जाम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो यार, अगर आप एजुकेशनल कोर्सेज के पीछे डिग्री लेने के लिए भागोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इंडिया में आईआईटीज तक की भी हालत ऐसी है कि इनको भी अनएम्प्लॉयबल मान लिया गया है, बहुत लो ग्रेड है। हमारे जो ग्रेजुएट पास हो रहे हैं आईआईटी से भी, उनको भी हाईली अनएम्प्लॉयबल मान लिया गया है, उनकी भी बहुत ही बेकार स्किल है। तो ऐसे काम में हमें क्या करना है कि जब भी हम लोग अपने डिग्री कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अपनी इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी के बेसिस पे कुछ स्किल्स को सीखना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स ही होंगी जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, हमारे रिज्यूमो को ज्यादा बेटर दिखाएंगे अगर हमें प्राइवेट फील्ड में जाके अच्छा करना है। इसके लिए आप लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। लिंक्डइन पर भी कुछ कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। गूगल कुछ फ्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को रन करता है और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि यूजुअली तो पेड है, बट उनके कोर्सेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये आपके रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प करेगा और इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं कि भाई मुझे तो है ना किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है, बस मैं या तो आर्मी में काम करूंगा और नहीं तो किसी के भी नीचे काम नहीं करूंगा। अब वेबसाइट डेवलपर के तौर पे, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे, फ्रीलांस डाटा एनालिस्ट के तौर पे, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट और XYZ फील्ड के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए तो बस एक चीज, वो है स्किल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई मैं आर्ट्स और डिजाइन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, इनकी एंट्रेंस एग्जाम्स को कंसीडर किया जा सकता है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है। फायदा ये होगा आपको डिजाइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो या फिर फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, उनको कंसीडर करके आप लोग अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। इन सारी एक्टिविटीज के लिए भी आपको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। जब से एग्जाम कंडक्ट होने लग गया है ना, यहाँ से बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक ही जगह पे आ जाती है और उसमें आप ऐसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज अलॉट होती है। इसमें आपको
ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपनी बीएससी और बीए जैसे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। साथ ही साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, जर्नलिज्म और मीडिया जैसे कोर्सेज को परस्यू किया जा सकता है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को भी यहाँ पे परस्यू किया जा सकता है। साथ में कुछ लोग इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर कोई डिप्लोमा परस्यू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को डांस में, म्यूजिक में, फोटोग्राफी में या फिर दूसरे कुछ फील्ड्स के अंदर अगर अपना डिप्लोमा परस्यू करना है तो वो करना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आगे उनके रेज्यूमे में और दूसरे करियर्स में उसकी हेल्प ही करेगा। इंडिया के अंदर है ना, लोगों की मेंटेलिटी हो गई है जॉब टेकर्स की, जॉब प्रोवाइडर्स हम लोग बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे लोग हैं ना जिनकी एक हाई सेंस ऑफ एथिकल इंटेलिजेंस है, हाई सेंस ऑफ एथिकल क्वालिटीज उनके अंदर इनबिल्ड है, भाई ऐसे लोग अगर आके अपना उद्यम शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कुछ कोर्सेज भी है, फ्लैगशिप कोर्सेज जो गवर्नमेंट भी आपको दे रही है और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आपको करा रहे हैं। वो कोर्सेज करने के बाद में आपको अगर डिग्री मिल जाती है तो गवर्नमेंट और कुछ इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म्स आपको फंडिंग तक भी दे देते हैं। तो मैं मानता हूँ, और ये बहुत ही एक फेमस कहावत भी है कि एन आइडिया विदाउट प्लानिंग इज जस्ट एन विश। भाई बिना प्लानिंग के है ना कुछ भी करो वो धुआं ही हो जाएगा, आपको रिजल्ट कभी नहीं देने वाला। अंत में इतना ही बोलूंगा कि कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर ससद, मरुस्थल से भी जंग निकलेगा। और इरादा एक होगा और नेक होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ये फेलियर अंत नहीं है, इस फेलियर से हमें आगे बढ़ना है और फेल वही होगा जो यहाँ पे रोता हुआ रह जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।